हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देखिए फाइनली नया साल आ चुका है। सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे थे कि नए साल आए तभी हम अपनी पढ़ाई शुरू करें, या कुछ ना कुछ नए साल का अपना अपना रेजोल्यूशन आप लोगों ने रखा ही होगा। तो फाइनली नया साल आ चुका है, नया दिन है। तो आज से अब आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर लेनी है। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि देखिए हर साल हम अपना कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़ाई करनी है, या हमें जिम जाना है, या कुछ भी नया काम शुरू करना है, ये हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। लेकिन 2-4 दिन करने के बाद ये हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। होता है, सबके साथ होता है। यदि आप मेरी बात माने, मेरे आजमाई हुई चीज है, यदि आप 21 दिन का गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। गोल्डन रूल यानी कि 21 दिन करेंगे और फिर नहीं करेंगे, बस ऐसा ही दिमाग में रख करके, चाहे जिम जाना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, या कोई भी नया काम शुरू करना हो, 21 दिन बस आप रेगुलर रह लीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 22वें दिन से वो जो चीज है, वो हैबिट है, आपकी रूटीन में आ जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस ठान लिया तो ठान लिया, इस बार छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है। तो फिर से नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आज का ये जो कंटेंट है पूरा नया रहने वाला है। 1 जनवरी 2023 पूरे फ्रेश क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्विज फॉलो करनी हो ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े, ताकि आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ मेरे इस टेलीग्राम चैनल से मिल सके। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक ये पारित किया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक ये पारित किया गया है। और अच्छा, आप लोगों ने 2 टर्म पढ़े होंगे, लोकपाल और लोकायुक्त। केंद्र में क्या होते हैं? लोकपाल होते हैं, और राज्य में क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। लेकिन हर राज्य में लोकायुक्त नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक बेसिक चीज, मतलब इजी लैंग्वेज में यदि मैं समझाऊं, यदि कि जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हम पर छापा मारता है। कभी आपने सुना है कि इनकम टैक्स पर किसी ने छापा मारा है, या सीबीआई पर किसी ने छापा मारा है, या जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इन्होंने अच्छे से फैसला नहीं सुना है तो इन पर किसी ने छापेमारी की है ना? तो आप इजी लैंग्वेज में यदि समझे तो किसी अधिकारी पर छापा मारने वाले अधिकारी को ही लोकपाल कहा जाता है। तो ये तो हुआ लोकपाल। तो मैंने क्या कहा, केंद्र में होते हैं लोकपाल। जैसे कि जो पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल थे। और वर्तमान में कौन है भारत के? वर्तमान में जो लोकपाल है ये हो जाएंगे पीके मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। और हर राज्य के लोकायुक्त तो नहीं याद रखना है आप लोगों को, बस अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक ये पारित कर दिया गया है, और ये एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है महाराष्ट्र में, है ना? और उप मुख्यमंत्री है कि देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इस विधेयक को ऐतिहासिक कानून करार किया है, और जिसमें कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। तो महाराष्ट्र की बात आई है, कैपिटल इसकी मुंबई हो जाएगी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। अच्छा, यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र के करंट अफेयर की, तो आज हम कुछ ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र के, जो कि काफी दिन हो गए हैं हमें डिस्कस किए हुए, और जिसका रिवीजन हम लोगों ने नहीं किया काफी दिनों से। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के करंट अफेयर में आप ये दही हांडी वाला काफी दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। दही हांडी को राजकीय खेल घोषित किया गया है। जेल पर्यटन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। यही आईआईटी बॉम्बे है, और आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया गया कि इसकी जो कैपिटल है ना मुंबई, ये 2 mm की दर से पानी में समा रहा है। ठीक है। अब एक और चलिए विधानसभा का डिस्कशन आए तो ये भी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष मैं कह लूं, सबसे कम उम्र के, ये अभी कुछ समय पहले ही चुने गए थे, राहुल नार्वेकर इनका नाम था। ठीक है। अब अन्य राज्यों के बारे में हम एक एक फैक्ट बस डिस्कस करेंगे, और ऐसे फैक्ट डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने काफी दिनों से पढ़े नहीं है। जैसे कि ई बजट, पेपरलेस बजट पेश करने वाला जो पहला राज्य है, ये उत्तर प्रदेश बना है।
फिर यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो ट्रांसजेंडरों के लिए सरकारी नौकरियों में 1% का आरक्षण देने की घोषणा ये कर्नाटक के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा गुजरात को यदि रिलेट करोगे तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट हम लोगों ने काफी दिनों से रिवाइज नहीं किया था, जो कि पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो बेंजामिन नेतन्याहू है, हालांकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन ही गए थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ भी ले ली है। इसराइल के बारे में काफी बार मैंने डिस्कशन किया है। देखिए, इसकी जो सीमा है ये मेडिटेरियन सी से लगती है, यानी कि भूमध्य सागर से। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं यहाँ, 96-97 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। लेकिन ना यहाँ सत्ता में पलट होते रहता है। कहने का मतलब है कि बहुमत नहीं मिल पाता, जिसके कारण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई 5 साल में इतने बार सरकार बदल गई, उतने बार सरकार बदल गई। तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 73 वर्षीय हैं, ये 6वीं बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ले लिए हैं। इसराइल की कैपिटल हो जाएगी यरूशलेम। यरूशलेम में है अल अक्सा मस्जिद, जो कि मक्का मदीना के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। करेंसी इजरायली न्यू सेकल हो जाएगी। अब इसराइल के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं, तो आयरन डोम प्रणाली और सी डोम प्रणाली, ये दोनों आप इसराइल से रिलेट कर सकते हो। भारत इसराइल के संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। अभी भारत इसराइल संबंध के 30 वर्ष कंप्लीट हुए, इसी के बाद फिर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। अब ऑप्शन में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी नियुक्ति हाल ही में अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री के रूप में की गई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज बने हैं। बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है शेख हसीना। और सितवनी राबू का ये फिजी इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया है। ये स्टेडियम कहाँ स्थित है? अब आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है अब आप लोग समझिएगा। एक तो 26 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर वाला सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरकार के द्वारा किस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है, तो ये 26 दिसंबर का दिन है। ये आपके एनडीए का सवाल बन चुका है। कुछ ऐसे नए दिन आप लोगों को याद रखने जो कि सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 15 नवंबर का जो दिन है सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है बिरसा मुंडा जी की स्मृति में। ये एग्जाम का पार्ट कई बार बन चुका है। फिर सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 23 जनवरी का दिन किस लिए चिन्हित किया गया है? पराक्रम दिवस के रूप में। तो ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुका है। सेम वैसे ही 26 दिसंबर वाला आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसे वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था पिछले ही साल। और अभी इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दिल्ली में स्थित इस स्टेडियम में, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली ना, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे, इन्हें दीवारों पर चुनवा दिया गया था जिंदा ही, तो इनकी शहादत को याद करने के लिए ये दिवस घोषित किया गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट डे भी आपको याद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। अब यहाँ ना कुछ आज मैंने स्टैटिक के क्वेश्चन आपको रिलेट करने का सोचा है, इसलिए क्वेश्चन ऐड किया स्टेडियम वाला। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि स्टेडियम ये कौन सा है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अदर ऑप्शन से भी हम स्टेडियम ही रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आप रिलेट कर सकते हो, वही बीसीसीआई जिसके नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। अहमदाबाद में आप लोगों को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम याद रखना है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला। जयपुर में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसकी बैठक क्षमता होगी 75,000 लोगों की। तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है दुनिया का? देखो, सबसे बड़ा अहमदाबाद में 1,10,000, दूसरा सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 90,000 बैठक की क्षमता, और तीसरा बनने जा रहा है जयपुर में 75,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो रिसेंटली ब्राजील के जो महान फुटबॉलर माने जाते हैं पेले, इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने रिकॉर्ड 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। इन्होंने 21 साल के करियर के दौरान 1,363 खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड 1281 यानी कि 1,281 गोल करने का श्रेय इन्हें जाता है।
ये जो 3 वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं 1958, 62 और 70 में, 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र ये खिलाड़ी हैं। और 1958 का जो टूर्नामेंट था, इसके बाद इन्हें द किंग का उपनाम दिया गया। अभी ये कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब ब्राजील से बिलोंग करते हैं, ब्राजीलिया इसकी करेंसी है। कुछ ना यहाँ से हम जियोग्राफिकल पोर्शन कवर करेंगे। आप क्या देख पा रहे हैं कि इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है ये ब्राजील से गुजर रही है। ब्राजील ये साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। इतना तो बेसिक आप लोगों को मालूम होगा। चलिए, आज एक नया साल है तो यहाँ बहुत बेसिक से हम जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है ओसिनेशिया वाला क्षेत्र, ये पूरा, ये न्यूजीलैंड है, आपको मालूम है। इधर ना ये एशिया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इधर है यूरोप। ठीक है, तो कहाँ है ब्राजील? साउथ अमेरिका के नक्शे में आप देख पा रहे हैं, साउथ अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा देश है कि साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से इसकी सीमा लगती है, मात्र 2 कंट्री को छोड़ करके। यहाँ इक्वाडोर और ये जो चिली है, यहां मैं लिख देती हूँ, चिली और इक्वाडोर, मात्र इन 2 कंट्रीज से सीमा ब्राजील की नहीं लगती, बाकी शेष कंट्रीज से लगती है। ठीक है, एनाकोंडा ये यही ब्राजील के जंगलों में, जो अमेज़न के जंगल है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे, यही ब्राजील में पाए जाते हैं। अब ऐसे कुछ खिलाड़ी और उनसे संबंधित जो देश है वो मैंने ऑप्शन में लिखे हैं। कौन से खिलाड़ी फ्रांस के हैं जो कि चर्चे में थे? एम्बाप्पे तो चर्चे में थे ही, इसके अलावा करीम बेंजेमा का नाम आप लोगों ने पढ़ना है। करीम बेंजेमा फुटबॉलर हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास लिया है, इसलिए चर्चे में आए थे। इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी चर्चे में हैं? बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में सैम करन। क्यों चर्चे में आए थे? आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, 18.5 करोड़ में इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के कोई से खिलाड़ी चर्चे में थे? देखिए, शेन वॉर्न चर्चे में थे, क्योंकि अभी इसी साल इनका निधन हुआ है। ठीक है, हार्ट अटैक के कारण। एंड्रयू साइमंड्स भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनका कार एक्सीडेंट में निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो रिसेंटली मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, इन्हें 11 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों में इन्हें दोषी पाया गया, और इसके बाद इन्हें $5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है इन पर, जिसके कारण अब इन्हें 11 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। मालदीव की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल माले, करेंसी रुपया, यहाँ के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में इब्राहिम मोहम्मद सोली हो जाएंगी। एक एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो कि जो कि भारत और मालदीव के बीच होती है, ये इकोब्रिन एक्सरसाइज है, और रिसेंटली ये दिसंबर का ही न्यूज है। अभी हाल ही में जो आरबीआई ने यहाँ करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, भारत और मालदीव के बीच करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैसे मालदीव में वाटर विला है ना, पानी के बीच में जैसे विला है, सेम वैसे ही लक्षद्वीप में मालदीव की तर्ज पर ही वाटर विला बनने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने मालदीव की सरकार के साथ अग्रीमेंट पर, मतलब एक तरह का एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। म्यांमार की जो नेता है आंग सान सूकी, ये भी आंग सांग सूकी, ये भी 2 साल से जेल में ही है। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, इन पर भी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद इन्हें जेल भेजा गया था। श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था आपातकाल के कारण, मतलब यहाँ के जो भाई भाई थे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन? महिंद्रा राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे, पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से फिर रनिल विक्रमसिंघे, फिर और दिनेश गुणवर्धने, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये बना दिए गए थे, है ना। अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में ग्वालियर में बनने जा रहा है अटल स्मारक, और इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। ग्वालियर से हालांकि ये संबंधित भी है, क्योंकि इनकी जन्म स्थली भी ग्वालियर मानी जाती है। ये वही ग्वालियर है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया था। ठीक है, और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल स्मारक बनने जा रहा है। इनकी स्मृति में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। मेरी 51 कविताएं इन्हीं की रचना है, और इसके अलावा एक तारे का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अब जो ग्वालियर शहर है मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे।
अब मध्य प्रदेश के भी हम कुछ ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बीते दिनों में हम लोगों ने काफी दिन हो गए हैं पढ़े हुए और जिसका रिवीजन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिसेंटली पैसा कानून पारित हुआ है। पैसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। दुर्गावती टाइगर रिजर्व आप रिलेट कर सकते हो जो कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा ना जनवरी फरवरी के महीने में, ये मध्य प्रदेश आयोजित करेगा, इसे 5वां एडिशन इसका होगा। अब लखनऊ लखनऊ ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ भारत का पहला हेल्थ एटीएम ओपन किया गया है लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन से। भोपाल का जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और अभी हाल ही में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का अवार्ड मतलब दर्जा भोपाल रेलवे स्टेशन को ही मिला है। दिल्ली में आप भारत का पहला वॉर मेमोरियल, भारत का पहला युद्ध स्मारक रिलेट कर सकते हो जो कि इंडिया गेट के पास बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का एडिशनल चार्ज यानी कि कार्यवाहक सीवीसीए बने हैं। सीवीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी सरकार निकाय है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था, तो ये समिति थी संथानम समिति जिसकी सिफारिश पर 1963-64 में ये सतर्कता आयोग का गठन है जो कि किया गया और इसके बाद 2003 में इन्हें वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। एक तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ही है जो कि अभी कार्यवाहक बन गए हैं। दूसरे इसमें है अरविंद कुमार जो कि आईबी के यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। सीवीसी की जो नियुक्ति होती है ना, ये 4 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी नियुक्ति में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश की जाती है जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। पूछा जाए कि देश के पहले सीवीसी कौन थे, तो ये थे नीतूर श्रीनिवास। और अभी कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की जो खुफिया एजेंसी है, रॉ और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके जो प्रमुख है सामंत कुमार गोयल और तपन कुमार डेका है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके महानिदेशक एस सोमनाथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य का धर्मधाम भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो धर्मधाम जो कि स्थित है केरल में, ये ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बन गया है मतलब कि जहां पूरी तरह से लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट जारी करके ये भी बताया है कि इसके कुल निर्वाचन क्षेत्र में मतलब कि 138 वार्डों में 63 वार्डों में लगभग आधे वार्डों में कोई भी पुस्तकालय नहीं था, लेकिन अब पूरी व्यवस्था यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। क्योंकि देखा जाए ना तो साक्षरता के मामले में केरल ये तो टॉप पर है ही, सबसे साक्षर राज्य है भारत का। अब यहाँ हर गांव में पुस्तकालय की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो कहाँ की बात है? केरल की। अब केरल के कोई फैक्ट यदि हम डिस्कस करें केरल के कोई फैक्ट, देखिए भारत का पहला जेंडर पार्क आप रिलेट कर सकते हो, ये केरल में ही ओपन किया गया है, केरल के कोझीकोड में। भारत का पहला मजदूर संग्रहालय, ये भी केरल में रिलेट कर सकते हो। 2 फैक्ट ये केरल के न्यू मतलब बहुत दिन हो गए जो पढ़े हुए, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बेसिक तो आप जानते हैं कि राजधानी तिरुअनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अब मध्य प्रदेश के बारे में वैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन तब भी कोई ऐसे फैक्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो रहा ये मध्य प्रदेश ही रहा। वैसे शहरों में तो इंदौर ने टॉप किया, हालांकि ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। झारखंड में देखिए तंबाकू मुक्ति के लिए लोगों को अवेयर अवेयर करने के लिए या इसके लिए जो मिशन झारखंड ने चलाया, इसके लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इस मौके पर इन्हें इसी साल सम्मानित किया गया। इसी साल नहीं कह सकते, अब ये 2022 की न्यूज हो गई। कर्नाटक के कोई फैक्ट, तो देखो आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में ये रहा है टॉप पर। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने भी हाल ही में उडुपी जो कि कर्नाटक का एक शहर है, यहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने उडुपी और बेंगलोर में 2 खेल विज्ञान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। ये जो केंद्र है खिलाड़ियों के लिए मेडिसिन, इनके लिए पौष्टिक खाना, इनके लिए उपचार, पुनर्वास जैसे जो
फैसिलिटी है ये प्रोवाइड कराएगा। उडुपी कर्नाटक में है, ठीक है। पुणे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। यहाँ एथेनॉल 100 पहल की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। ये काफी समय पहले आप लोगों ने पढ़ लिया। संत तुकाराम की प्रतिमा का अनावरण भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुणे से किया था। वाराणसी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सांस्कृतिक राजधानी है जो कि ये चुना गया है। रोपवे फैसिलिटी की शुरुआत करने वाला देश का पहला शहर भी वाराणसी है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, अभी 15 दिन पहले ही भारत का पहला गोल्ड एटीएम यहीं ओपन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो रिसेंटली साउथ कोरिया में इस अमीबा का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये नाक से शरीर में प्रवेश कर लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये आमतौर पर तब होता है जब लोग तैरने जाते हैं या गोताखोरी। इसके बाद फिर अमीबा के कारण ये जो पहला मामला है दर्ज किया गया है साउथ कोरिया में। चाइना की लोकेशन तो आप लोगों ने देखी है इंडिया के नक्शे में। इंडिया के कंधे पर चाइना बैठा हुआ है और यहीं पास है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लोकेशन। जिन्हें विभाजित करने वाली जो लाइन है ये है 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। यहाँ साउथ कोरिया का डिस्कशन है तो इसकी कैपिटल हो जाएगी सियोल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसकी जो करेंसी है ये हो जाएगी साउथ कोरियन वॉन। यहाँ के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये युन सुक योल ये बनाए गए हैं। साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया था, इसका नाम था नूरी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चाइना, भाई कोरोना वायरस इसी की देन है, भले ये माने या ना माने। मंकी बी वायरस का भी पहला मामला इंसानों में यही दर्ज किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का कोई फैक्ट, तो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो कि 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। और जापान ने 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी थी। हालांकि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये जर्मनी लॉन्च कर चुका है। ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों से पूछा था देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनी? सानिया मिर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपके जो भी फीडबैक है आज के इस वीडियो को लेकर के ये भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। अब हमारी जो फैमिली है 51,000 ये कंप्लीट कर चुकी है। सब आप लोगों की ही देन है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये यूट्यूब में मैं कंटिन्यू नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस है आप लोगों को खान सर के एप्लीकेशन पर क्लासेस में प्रोवाइड करा ही रही हूँ लगभग हर बैच में। अभी क्लासेस वहां कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज से ये रेगुलर क्लासेस वहां भी चलने वाली हैं। तो यूट्यूब पर भी आप लोगों का सपोर्ट मिला तो तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।